Hello everyone, welcome to Bansal Academy coaching classes. I am Vishali and today I am going to teach you a very interesting topic of organic chemistry. What is that topic? The topic's name is aromaticity. So yes, we are going to discuss about aromatic compounds, aromaticity in today's lecture. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स. सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है. अगर वो एरोमेटिक है तो कैसे हुआ, और अगर वो नहीं है देन वो एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है. ये सारी चीजें हमने सीखनी है आज की क्लास में. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, एरोमेटिसिटी. किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए चार कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है. उन चार कंडीशंस को जानने से पहले मैं ये तो जान लूं एरोमेटिसिटी इस वर्ड का मीनिंग क्या है ना. व्हाट डज दिस मीन. तो एरोमेटिसिटी वर्ड आया है अरोमा से. ठीक है, अरोमा का मीनिंग होता है फ्रेग्रेंस, स्मेल. दैट पर्टिकुलर कंपाउंड जिनके पर्टिकुलर अपना एक अरोमा स्मेल होती है, पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होती है, उन वाले कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे. इन एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ स्पेशल बातें होती हैं. ठीक है, दे आर स्टेबल कंपाउंड्स. वाई दे आर स्टेबल कंपाउंड्स? ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से ये स्टेबल होते हैं. ये नॉर्मली अलग रिएक्शन शो करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंपाउंड्स. तो वो क्या, ऐसा क्यों, पहले तो ये एरोमेटिक होते ही क्यों हैं, उन कंडीशंस को जान लेते हैं. तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए इट मस्ट हैव टू फॉलो फोर कंडीशंस. कौन कौन सी फोर कंडीशंस है? फर्स्ट कंडीशन इज द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक. कंपाउंड साइकिल की फॉर्मेट में होना चाहिए, साइकिल, रिंग. लाइक अगर मैं बात करूं पेंटेन की, पेंटेन की नॉर्मल ये स्ट्रक्चर भी हो सकती है 1 2 3 4 एंड 5, ओपन चेन स्ट्रक्चर. पर पेंटेन एग्जिस्ट कर सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी, दैट इज साइक्लोपेंटेन, है ना. तो इस टाइप ये कंपाउंड साइक्लिक है ये नहीं है. तो यही फर्स्ट कंडीशन है कि आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, वो ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सेकेंड कंडीशन इज इट मस्ट बी प्लेनर. कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर होने का मीनिंग क्या है? ईच एंड एवरी एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. हर एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होनी चाहिए आपके पर्टिकुलर इस कंपाउंड में. थर्ड कंडीशन है कि देयर मस्ट बी डीलोकलाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीलोकलाइजेशन? दैट इज कॉन्जुगेशन. आपके कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए. व्हाट इज कॉन्जुगेशन? रेजोनेंस. रेजोनेंस के लिए कंडीशंस, देयर मस्ट बी अल्टरनेटिव, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने चाहिए. कॉन्जुगेशन के लिए वी आर हैविंग सम कंडीशन, देयर मस्ट बी डबल सिंगल डबल डबल सिंगल sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ले सकते हैं हम. sp2 का क्या मतलब है? डबल सिंगल के बाद डबल भी हो सकता है. इट में बी पॉजिटिव चार्ज, इट में बी नेगेटिव चार्ज, इट में बी फ्री रेडिकल. ठीक है, तो दीज में बी द कंडीशंस फॉर द कॉन्जुगेशन. क्या? कॉन्टिन्यूअस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होने चाहिए या कॉन्टिन्यूअस sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स होने चाहिए. फिर मैं उस कंपाउंड को जाके प्लेनर भी बोलूंगी क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है अगर. तो इस केस में आपकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्या बनती है? ट्रायगोनल प्लेनर. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज द मेन कंडीशन कि अगर आपके सिस्टम में कॉन्टिन्यूअस अगर कार्बन एटम्स है तो सारे के सारे कार्बन एटम्स, अदरवाइज जो भी हेट्रो एटम है दैट मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स आ रहे हैं देन उस कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन फिर होगी. एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द हक्कल रूल. आपका कंपाउंड हक्कल रूल
को फॉलो करता होना चाहिए. इट मस्ट फॉलो हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल. कि आपके कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4n+2. What does this mean? Here n you can substitute different value of n. whole numbers भरने आपको. जब n की वैल्यू 0 होगी तो it will be 4 into 0 plus 2. That is 4 into 0, 0 plus 2, 2 pi electron. जब n की वैल्यू 1 होगी तो it will be 4 into 1 plus 2. 4 into 1 is 4 plus 2, 6 pi electron. जब n की वैल्यू 2 होगी it will be 4 into 2 plus 2. That is 4 2s are 8 plus 2, 10 pi electrons. And so on. 2, 6, 10, 14, 18, 22 pi electrons. अगर आपके सिस्टम में या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है एंड सो ऑन, इट मींस आपका सिस्टम हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है और वो क्या है? एरोमेटिक है, अगर पहली 3 कंडीशंस भी फॉलो हो रही है. ठीक है. तो जैसा कि हम नॉर्मल जब भी हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो पहला कंपाउंड जो हमारे दिमाग में आता है, हमारे माइंड में आता है, दैट इज बेंजीन. है ना? बेंजीन की बात करते हैं. व्हाट इज बेंजीन? C6H6. ये होता है फॉर्मूला बेंजीन का और वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वैसे तो हम सबको ही पता है बेंजीन एरोमेटिक है, पर वो क्यों एरोमेटिक है? क्या वो भी इस 4 कंडीशंस को फॉलो कर रहा है? तो अभी चेक कर लेते हैं. है ना? तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कंडीशन, साइक्लिक. हाँ भाई साइकिल ही है, ये दिख रहा है मेरे को इतना बड़ा साइकिल, कोई ओपन चेन तो नहीं है. अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूं, ये फर्स्ट कार्बन है, एट द एंड यहीं पे आपकी काउंटिंग खत्म भी हो जा रही है. तो यस, दिस कंपाउंड इज अ साइक्लिक. सेकेंड, प्लेनर. प्लेनर से मेरा मतलब हर कार्बन एटम बेंजीन में क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? तो चेक कर लेते हैं. अगर मैं इस कार्बन करूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. हाइब्रिडाइजेशन चेक कैसे करते हैं? जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करनी हो, यू हैव टू टेक आइदर सिग्मा बॉन्ड्स, नहीं, एक तो सिग्मा बॉन्ड्स लेने होते हैं प्लस लोन पेयर. तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, 1 2 और यहाँ पे एक H, 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp2. सिमिलरली अगले की, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2. इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2. इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2. इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2. इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2. अगर हर कार्बन एटम जो बेंजीन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, उन हर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इट मींस ये क्या हो गया? प्लेनर. ठीक है. थर्ड वन इज इट मस्ट बी कॉन्जुगेटेड. डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए. तो कॉन्जुगेशन की मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी, दैट इज डबल, सिंगल एंड डबल. तो बेंजीन में चेक करें वो कंडीशन फॉलो हो रही है? नहीं. यस, दिस इज डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल. अल्टरनेटिवली आपके पास डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो इट मींस यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है ना, ऐसे. और आप बेंजीन की रेजोनेंस ड्रॉ भी तो करते हो. दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. इसी से पता लगता है कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, ये हर 6 कार्बन एटम्स पे कहीं भी हो सकते हैं. दैट्स व्हाई ही इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि डबल बॉन्ड एक यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है. तो हम रेजोनेंस हाइब्रिड ये बना लेते हैं. तो यस, बेंजीन में आपके पास कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है. लेट्स मूव टू आवर लास्ट कंडीशन, दैट इज हक्कल रूल. क्या वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? तो देख लेते हैं. हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन? कितने दिख रहे हैं? 3 ना. 1 2 3. There are 3 pi bonds. One bond is made up of 2 electrons. तो 3 pi bonds में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 into 2, that are 6 pi electrons. तो क्या 6 pi इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल में आता था? हाँ, आ रहा था. ये रहे 6 pi इलेक्ट्रॉन्स.
तो क्योंकि बेंजीन ने इन चारों कंडीशंस को फुलफिल कर लिया, इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनर, इट इज कॉन्जुगेटेड and it contains 6 pi electrons, so it is following Huckel's rule. That's why benzene is aromatic. तभी बेंजीन एरोमेटिक आया. तो दीज आर द 4 कंडीशंस जिसकी हेल्प से आप पहचानोगे वेदर योर कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट. ठीक है. अब ये तो हो गया एरोमेटिक के बारे में. अगर आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा तो फिर क्या? अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिसिटी की 4 कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, देन योर कंपाउंड आइदर मे बी एंटी एरोमेटिक और इट बी नॉन एरोमेटिक. या तो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा या क्या होगा, नॉन एरोमेटिक. अब एंटी एरोमेटिक में देख लेते हैं. एंटी एरोमेटिक का मतलब होता है आपका कंपाउंड साइक्लिक भी है, आपका कंपाउंड प्लेनर भी है, एंड आपके कंपाउंड में डीलोकेलाइजेशन दैट इज कॉन्जुगेशन भी है. बस आपका कंपाउंड हक्कल रूल को ही नहीं फॉलो कर रहा. अगर पहली 3 कंडीशंस, फर्स्ट 3 कंडीशंस फुलफिल कर रहा है आपका कंपाउंड, जस्ट हक्कल रूल को नहीं फॉलो कर रहा. व्हाट डज दिस मीन? हक्कल रूल के लिए आपके पास 2, 6, 10 इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर ये हक्कल रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, ये 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है. क्या 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 12, 16 इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अगर आपके सिस्टम में. आइदर 8 पाई, 6 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई. इट मीन्स आपका कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक. और अगर आपका कंपाउंड फर्स्ट 3 कंडीशन में से ही कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, इफ योर कंपाउंड डू नॉट फॉलो, क्या नहीं फॉलो कर रहा, एनी वन ऑफ द फर्स्ट 3 कंडीशंस, पहली 3 कंडीशंस में ही कोई फॉलो नहीं हो रही, चाहे एक नहीं फॉलो हो रही, चाहे 2 या तीनों ही नहीं फॉलो हो रही, तो फोर्थ पे तो हम जंप ही नहीं करेंगे एंड आपके कंपाउंड पे टैग लग जाएगा किसका, नॉन एरोमेटिक का. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ड्रॉ किया था, लेटर से ये कर लेते हैं. क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? नहीं. पहली ही कंडीशन पूरी नहीं हो रही. अगर पहली ही कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो इट मीन्स ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक. ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है. तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक. अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले अलग अलग पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम लेके उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या क्या आ रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, स्मॉलेस्ट वन. आपका कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, डीलोकेलाइजेशन भी है, और वो हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है. अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा ना. ये आ रहा था n इज इक्वल टू 0 पे, तो आपका कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक. पर अगर वो साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड या फिर प्लेनर में से कुछ नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक. इट मीन्स अगर आपके कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आइदर इट कैन बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, पर इट कांट बी एंटी एरोमेटिक. 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कभी एंटी एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए आपके सिस्टम में या तो 4 या फिर 8 या फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एंड सो ऑन. अगर 2 है, 2, 6, 10, 14 तो ये एरोमेटिक की तरफ बढ़ता है. तो या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अगर कंडीशन नहीं फुलफिल हुई तो नॉन एरोमेटिक होगा. ये एंटी एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता. So let us discuss some examples of 2 pi electron system. I am writing here some examples. First is this one. Second is this one. Third is this one. ठीक है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कैसे है. वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर फाइंड कीजिए एंड देन चेक करना कि आपका आंसर सही आया या नहीं. ओके. तो अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड की बात करूं, ये साइक्लिक है. यस, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है. क्या ये प्लेनर भी है? नहीं. अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं, यस इसमें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है.
एक, दो और ये तीन, इसमें भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो ऐसे है ना, सिंगल बॉन्ड्स आर देयर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3 टेट्राहेड्रल वो प्लेनर नहीं होता, तो क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं है, सेकंड कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही, तो आपका कंपाउंड क्या आ गया, ये नॉन एरोमेटिक। व्हाट इज इट, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट है ये कंपाउंड। सिमिलरली अगर मैं इस कंपाउंड में भी देखूंगी, ये दोनों तो साइक्लिक तो है और ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन के भी हैं, पर अगर मैं इसकी बात करूंगी तो इसका क्या, दिस इज sp3, दिस इज अगेन sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये भी क्या आ गया, नॉन एरोमेटिक। और अब आती हूँ इस कंपाउंड पे लास्टली, तो इसकी क्या है, देखो साइक्लिक है, यस, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते, दिस इज sp2, दिस इज sp2, और अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो ये भी कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन की हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर ना, तो ये भी क्या हो गया, sp2, तो ये प्लेनर भी है। और जब कॉन्टिन्यूस sp2 आ रहे हैं, डबल सिंगल पॉजिटिव बन रहा है ना, लाइक डबल सिंगल पॉजिटिव, या फिर दूसरे तरीके से बोलूं तो मैं डबल सिंगल पॉजिटिव, तो कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। और पाई इलेक्ट्रॉन, यस 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो दिस इज ऑल अबाउट 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब 4 पाई सिस्टम अगर साइक्लिक भी हुआ, प्लेनर भी हुआ, डीलोकलाइजेशन भी हुआ, तो भी क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। और अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन फॉलो ना हुई तो ये होगा नॉन एरोमेटिक, पर ये कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। अगेन आप क्वेश्चन नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर देना स्टार्ट कीजिए, एंड देन विथ मैच क्रिएट करना कि आपके आंसर सही आए या नहीं आए। तो दीज आर द एग्जांपल्स। सो करें स्टार्ट फिर इनका, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट एग्जांपल की, तो ये साइक्लिक है, यस, प्लेनर, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, यस, एंड ये भी sp2, कार्बोकेटाइन है ना, यस। और अगर ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी और कॉन्टिन्यूअस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर देयर, तो डीलोकलाइजेशन भी है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इट मींस ये क्या आ गया, आपका कंपाउंड एरोमेटिक भी, डीलोकलाइजेशन भी कर रहा है, पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट इज दिस, ये क्या है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, डीलोकलाइजेशन भी है, और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, sp2 ही है ना सारे, डबल बॉन्ड वाले हैं, तो ये भी कैसा आ गया, एंटी एरोमेटिक। नाउ कमिंग टू दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड भी साइक्लिक है, प्लेनर भी है, तो आप बोलोगे मैम प्लेनर कैसे, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। ना बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन में माइंड होता है कि कार्बन आयन, इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, नहीं, दिस इज मिसकॉन्सेप्शन। कार्बोकेटाइन का तो सबको पता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगी ना। कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन
हैविंग 3 bonds एंड अ नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। तो इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये अगर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए थी। तो कार्बन आयन की आपके पास दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। वन इज तो sp3, वन इज sp2। अगर तो आपका कार्बन आयन फ्री पड़ा है, फ्री स्टेट में, तो होगी उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपका कार्बन आयन अकेला पड़ा है, किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं है, उसका लोन पेयर कहीं भी जा नहीं रहा, तो वो कहां पे काउंट होगा? एज एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पर अगर आपके कार्बो एनायन, जो कार्बन आयन है, वो कॉन्जुगेशन में है, इफ इट इज, यानी कि उसका जो लोन पेयर है दैट इज नेगेटिव चार्ज है, इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विद समवन, वो किसी के साथ रेजोनेंस कर रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो उस टाइम पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। उस टाइम पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। ठीक है, तो कार्बन आयन की दो दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3, sp2। या फिर इसको समझने का एक दूसरा भी तरीका है, वो क्या? लोन, मैंने हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का क्या मेथड बताया? यू हैव टू काउंट सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। ये जो लोन पेयर होता है, अगर तो फ्री पड़ा है ना, ऐसे ही पड़ा है किसी चीज के ऊपर, फिर तो उसको काउंट करो हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, अगर आपका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला गया तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर रहा, उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट किया जाता है। उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट किया जाता, बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट किया जाता है। और आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होते ही नहीं। तो अगर आप इसकी बात करोगे इस कार्बन आयन में, तो ये ऐसे, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल थी, डबल, सिंगल, नेगेटिव और लोन पेयर, है ना। डबल, सिंगल और नेगेटिव चार्ज दैट इज लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम ऐसा कुछ बन रहा है, CH2 CH CH2 नेगेटिव, तो ऐसे रेजोनेंस पॉसिबल। तो क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो इट मीन्स उसका हम क्या करेंगे? अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो इस टाइम कार्बन आयन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। सो यस, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्लेनर। और बात आई डीलोकलाइजेशन की, तो डीलोकलाइजेशन तो मैंने करके दिखाई दी। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात है, एक तो पाई बॉन्ड है, दूसरा, अरे भाई लोन पेयर के बताया ना, या तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लो, अगर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं हो रहे, वो कॉन्जुगेशन में जा रहे, तो उनको पाई इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। तो लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ से आ गए, तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम क्या होगा? अगेन एंटी एरोमेटिक। तो दिस इज अबाउट थर्ड एग्जाम्पल। लास्ट है आपकी फोर्थ एग्जाम्पल, दिस इज साइक्लिक, यस, दिस इज प्लेनर, नो। अगर आप चेक करोगे, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। पर अगर इस सिस्टम की बात करोगे, नाउ दिस इज sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पे आके आपकी कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं होगी, दैट्स व्हाई ये क्या आ गया? नॉन एरोमेटिक। नाउ लेट्स मूव टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या तो एरोमेटिक होंगे, अगेन हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, या फिर नॉन एरोमेटिक होंगे। ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते। ठीक है, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। वन इज दिस, वन इज दिस बेंजीन, तो वैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, स्टिल वन इज दिस, एक ये है, एक ये है,
एक ये, these are the examples for 6 pi electron system. So let's check. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सिस्टम की। जैसे हमने 4 पाई में किया, अगेन ऑल द एटम्स आर साइक्लिक तो है ही, प्लेनर भी है। ठीक है, प्लेनर कैसे हैं? ऑल द एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी है, ये भी है। और यहाँ पे भी जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसको आप नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करोगे, बल्कि किस में काउंट करोगे? इन द पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके, क्या है? एरोमेटिक। नेक्स्ट इज दिस कंपाउंड, क्या? दिस वन इज, बट इसका नाम है पायरोल। क्या बोला जाता है इसको? पायरोल। तो चेक करते हैं कि ये एरोमेटिक है या नहीं। साइक्लिक दिख रहा है? यस। प्लेनर दिख रहा है? यस। अगर आप बात करोगे डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, ये लोन पेयर, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में जाएंगे, तो डीलोकेलाइजेशन भी होगी। और अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चले गए तो 1, 2 और 3। अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चले गए तो 1, 2, 3, 3 बॉन्ड्स हो गए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। तो ये प्लेनर भी है, डीलोकेलाइज्ड भी हो रहे हैं। और अगर नाइट्रोजन के लोन पे डीलोकेलाइजेशन में चले गए तो 2 ये, 2 ये और 2 ये, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो यस, दिस कंपाउंड इज व्हाट? एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी क्या रहा आपके पास? एक एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन, व्हाट इज दिस? फ्यूरान। ठीक है, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूरान। अगर आप इसमें देखोगे, ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर्स, वन इज दिस, वन इज दिस, है ना? मेरे को कॉन्जुगेशन कंप्लीट करने के लिए डबल, सिंगल, लोन पेयर, एक ही लोन पेयर काफी है। तो इन दोनों में से एक लोन पेयर तो क्या जाएगा? काउंटेड एज पाई इलेक्ट्रॉन, जाएगा कॉन्जुगेशन में। ठीक है, और एक लोन पेयर कहाँ पे जाएगा? दिस विल बी काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन 1, 2, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 इज लोन पेयर sp2, और एक लोन पेयर गया कॉन्जुगेशन में, तो 1, 2 और यहाँ से 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हो गए। तो ये कैसा कंपाउंड बन गया? यस, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन इज पिरिडीन। ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, दैट इज पिरिडीन। इसका चेक कर लेते हैं। इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो क्या इसके भी नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएंगे? नहीं, नो नीड। अब आप देखो, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, हो रही है ना कॉन्जुगेशन पूरी, साइक्लिक भी है और सारे के सारे sp2 भी है। अगर मैं इस नाइट्रोजन एटम की भी बात करूंगी, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी आ गई। तो सारी कंडीशंस बिना लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में ले जाके पूरी हो रही हैं, तो मेरे को क्यों लेके जाना? दिस इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज दिस वन, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है आपके पास? साइक्लिक है, यस, प्लेनर भी है, हाँ, ये भी sp2, 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 और ये भी sp2। कॉन्जुगेटेड भी है, ठीक है, ठीक है। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, डीलोकलाइजेशन हो सकती है, ऐसे रेजोनेंस इज पॉसिबल ना, लाइक दिस वन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो पॉजिटिव चार्ज विल बी हियर। तो ऐसे डीलोकलाइजेशन भी हो सकती है। तो दिस कंपाउंड इज अगेन व्हाट? एरोमेटिक। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आयन, इसका नाम क्या है? ट्रोपाइलियम आयन। ठीक है, तो जनरली एग्जाम में आ जाता है ट्रोपाइलियम आयन के बारे में बताओ, तो यस, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। नाउ लेट्स मूव टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले होंगे, आइदर दे आर एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते, वही उसी कंडीशन में चल रही हूँ मैं।
या तो ये एंटी एरोमेटिक होंगे या फिर ये नॉन एरोमेटिक होंगे, ये कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर कैसे कैसे एंटी एरोमेटिक या फिर कैसे नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास ये, दिस इज साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। 8 कार्बन एटम्स है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, साइक्लो ऑक्टा और चार चार टेट्रा, डबल बॉन्ड्स हैं तो इन CO2। अब लो, आप लोगों को चेक करना है कि वेदर इट इज एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो इसके अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये साइक्लिक है, यस। ये प्लेनर भी है, यस। इसमें डीलोकलाइजेशन भी हो रही है, कॉन्जुगेशन भी हो रही है, यस। सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये हक्कल रूल को फॉलो भी नहीं कर रहा, तो इट इज अ सपोज्ड टू बी, इट इज सपोज्ड टू बी एंटी एरोमेटिक। देखने में लगता है कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, बट इन एक्चुअल दिस इज नॉन एरोमेटिक। एक्चुअल में ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक कैसे आई, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है कुछ इस टाइप से। एक्चुअल में साइक्लोऑक्टा टेट्राइन एग्जिस्ट करता है इन टब शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, टब शेप में। तो इस टब शेप की वजह से ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ये अलग प्लेन में चले जाते हैं और ये कुछ अलग प्लेन में है ना, जिसकी वजह से प्लेन डिफरेंट होने की वजह से, प्लेनर है ना, कॉन्जुगेशन के लिए प्लेनर का होना बहुत जरूरी है। अब एक तो ये प्लेनर ही नहीं रहा, अगर ये प्लेनर ही नहीं रहा तो इस केस में ये क्या बन जाता है, नॉन कॉन्जुगेटेड। प्रॉपर कॉन्जुगेशन ही नहीं हो पाती प्लेनर ना होने की वजह से, कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाती। तो फर्स्ट थ्री कंडीशन में से कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, साइक्लिक तो है, अब ना ही ये प्लेनर रहा ना ही इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। देखने में लगता है ये एंटी एरोमेटिक होता है, पर ये होता क्या है एक्चुअल में, नॉन एरोमेटिक। ऐसा क्यों, ये है इसकी टब शेप स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिर। उसके बाद कुछ और कंपाउंड्स हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से जो आपको बताने हैं कि वो एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। एक है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन साइक्लिक है, प्लेनर है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तो देखने में लग रहा है इट इज एंटी एरोमेटिक। यस, ये एंटी एरोमेटिक है भी, पर साथ ही के साथ ये स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, कैसी, इस वाले में। तो इस वाली स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने के कारण अब ये डबल बॉन्ड अलग प्लेन में चला गया, तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता, तो ये स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड नहीं रही, तो ये क्या हो जाती है, नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड की स्पेशलिटी क्यों है, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखवाया, क्योंकि ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करता है दोनों फॉर्म में। इट इज 50% एंटी एरोमेटिक एंड 50% नॉन एरोमेटिक। ये दोनों ही शेप्स में एग्जिस्ट करता है, 50% एंटी एरोमेटिक है, 50% नॉन एरोमेटिक है। तो पेपर में आप क्या टिक करके आओगे, मान लो आपसे पूछा गया विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक। अगर तो कोई कंपाउंड ऐसा है जो कंप्लीटली एंटी एरोमेटिक है तो आप उसे ही टिक करके आओगे, चाहे ऑप्शन में ये हो। पर अगर ऑप्शन में बाकी सारे कंपाउंड एरोमेटिक आ रहे हैं तो आप इसे एंटी एरोमेटिक मान लोगे। ठीक है, पर अगर आपके सामने कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जो कंप्लीटली एंटी एरोमेटिक है 100%, तो उस केस में आप इसे नॉन एरोमेटिक अज्यूम कर लोगे। तो इसका क्या आंसर देना है क्या नहीं,
ये डिपेंड करता है किस चीज पे, क्वेश्चन पूछने के तरीके पे। क्वेश्चन जैसा आएगा आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देके आओगे, ठीक है। तो दिस कंपाउंड इज 50% एंटी एरोमेटिक एंड 50% नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट एंड लास्ट हम डिस्कस करते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगेन ये या तो एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक होंगे, बट दे कैन नेवर बी एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते। तो इसकी मेरे पास एक ही एग्जांपल है, दिस वन। अगर मैं देखूं तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, यस, प्लेनर भी है, यस, और कॉन्जुगेशन भी हो रही है। तो इट मीन्स, और हक्कल रूल तो फॉलो हो ही रहा है, 5 पाई बॉन्ड्स है ना, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज सपोज्ड टू बी एरोमेटिक। अगर मैंने सपोज टू बी एरोमेटिक लिखा है बट इन एक्चुअल इट इज नॉन एरोमेटिक, तो ये कैसे आ गया एक्चुअल में नॉन एरोमेटिक? क्यों ऐसा क्या हो गया इस कंपाउंड में? अगर मैं इस कंपाउंड में हाइड्रोजन्स को देखूं तो वो कुछ ऐसे होते हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। हाइड्रोजन लगाते टाइम ध्यान रखना, जब भी डबल बॉन्ड लगाते हो तो उसके सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं, वाई की पोजीशन में लगाने होते हैं, है ना, इस टाइप से, क्योंकि ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ऐसी बनती है ना। तो अगर ये डबल बॉन्ड था, एक कार्बन इधर होगा तो हाइड्रोजन इधर को, तो सारे हाइड्रोजन इस अकॉर्डिंग लगाएंगे हम। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो इस स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये दो, अगर आप ध्यान से देखोगे सिर्फ ये ही हाइड्रोजन्स ट्रांस बन रहे हैं, है ना, जेड। ये भी हाइड्रोजन सिस है, ये भी आपस में सिस हैं, ये भी, चलो इनका तो क्या कंपेयर करना, ये भी सिस है, ये भी सिस है, और ये भी सिस है ना। सिर्फ ये जो दो हाइड्रोजन्स मैंने हाईलाइट किए, यही ट्रांस बन रहे हैं। इनको बोला जाता है क्या? ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन्स। क्या बोला जाता है इन्हें? ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन्स। ये जो ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन्स होते हैं ना, ये कैविटी के बहुत अंदर को होते हैं, और कैविटी के अंदर मतलब इस रिंग के अंदर बहुत कम स्पेस होती है। वैसे तो हाइड्रोजन का साइज बहुत स्मॉल होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस कैविटी के अंदर इतनी कम स्पेस होती है कि ये हाइड्रोजन्स भी आपस में रिपेल करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं, ठीक है। ये प्लेन छोड़ के चले जाते हैं, एज अ रिजल्ट आपका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं रहा, तो प्रॉपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाती, ठीक है। ये जो ट्रांसपोजिशंस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनको हम ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन इतनी ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं कि ये सिस्टम, ये वाले जो दो कार्बन हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, थोड़ा सा प्लेन से हटके चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाती, एंड योर सिस्टम इज एक्चुअल में नॉन एरोमेटिक। तो एक ऐसा सिस्टम है नॉन एरोमेटिक। हाँ, अगर मैं किसी तरीके से इसको हटा दूं, लाइक ये कंपाउंड, सेम कंपाउंड लिया, यहाँ से बस हाइड्रोजन हट गए, है ना, बाकी हाइड्रोजन आर अवेलेबल एट द सेम प्लेस, बस वो दो हाइड्रोजन हट गए आप लोगों के, है ना। तो ये कंपाउंड, नाउ दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, नेफ्थलीन है बेसिकली ये, तो ये एरोमेटिक है। जो नॉन एरोमेटिसिटी आ रही थी वो उन दो पोजीशंस की वजह से आ रही थी। तो अगर आप किसी तरीके से उन हाइड्रोजन्स को हटा के इन कार्बन को ज्वाइन कर दो, आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ ब्रिज, तो ये सिस्टम कैसा बन जाएगा? एरोमेटिक। तो दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम क्या करते हैं, इन सब में से कुछ मिक्स एग्जांपल्स करते हैं,
और चेक करते हैं whether you are able to identify the given compound, whether it is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. Let us start. तो क्वेश्चन है, label the following as aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. तो ये 4 कंपाउंड है आपके पास, तो चेक करें। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये साइक्लिक है, यस। ये प्लेनर है, हाँ, यस। कॉन्जुगेटेड, चेक कर लेते हैं, डबल सिंगल डबल, यहाँ तो पूरी हो रही है। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इज अ मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ना, तो यस लोन पेयर की वजह से कॉन्जुगेशन भी है। और लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में चले गए तो 1 ये रहा, 1 ये रहा, 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आगे बॉन्ड से 2 ये आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 बन रही है। तो प्रॉपर क्योंकि हर कंडीशन फॉलो हो रही है, तो क्या है ये कंपाउंड? यस, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। नेक्स्ट इज दिस, है ना, साइक्लिक है, हाँ है। प्लेनर है, हाँ। बोरोन है, बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो सिंपल 3 bonds आर देयर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कॉन्जुगेशन है, यस। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक वेकेंट p ऑर्बिटल तो होगा ही ना, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ऐसे हो सकती है कॉन्जुगेशन, खाली p ऑर्बिटल में 5 bonds अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स आ गए, तो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। पर इसमें अब 2 ही पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंपाउंड कैसा हुआ? एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, दिस इज साइक्लिक बट दिस इज नॉट प्लेनर। क्यों? इस नाइट्रोजन एटम को चेक कर लेते हैं, इसके 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये कैसा एग्जिस्ट कर रहा है? ये हुआ नॉन एरोमेटिक, प्लेनर ही नहीं है ना भाई। तो कैसा था ये कंपाउंड? नॉन एरोमेटिक। एंड द लास्ट वन, लास्ट वन में देखें, साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, हाँ। अगर मैं डीलोकलाइजेशन करूं, डबल सिंगल लोन पेयर है ना तो सल्फर का एक लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जा सकता है, तो डीलोकलाइजेशन भी हो जाएगी। सल्फर का अगर एक लोन पेयर गया तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी पूरी होगी। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ गया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए। तो ये कंपाउंड भी कैसा हुआ? एरोमेटिक। तो दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिसिटी। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।